नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हब में। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो समझना, पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो, एक बार मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इसका मीन क्या है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आपको यह परिभाषा पहले समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार से संसूचन हो रहा है। आपने नॉर्मल वे में बच्चों ये पाया होगा, जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास क्या है, चुंबक, और ये क्या कोई वस्तु है। अब यह वस्तु और चुंबक इस प्रकार से रखे हुए हैं, आप ये पा रहे हैं कि ये नहीं चिपक रही। आप इसको और पास लेके आए, आपने पाया ये नहीं चिपक रही। आपने इसको और पास लेके आए, आपने ये देखा कि ये नहीं चिपक रही। जैसे ही आप इसको और पास लाए, आपने पाया कि क्या हुई है, चिपक गई है। क्या कहा मैंने, दूरी पर नहीं चिपक रही, पास लाते लाते जा रहे हैं, नहीं चिपकी, लेकिन एक जगह पर आकर के क्या हो गई, ये दोनों चुंबक से क्या चिपक गई है, वस्तु चिपक गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि इस चुंबक का जो बल है, किसका, वस्तुओं को आकर्षण करने का जो बल है, वह क्या हो रहा था, वह इस वाली जगह तक क्या है, लग रहा है। इससे आगे वह बल क्या नहीं कर रहा, कार्य ही नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिएगा ये क्या हो गई, आपकी चुंबक हो गई। अब मैंने ये कहा कि यह वह बॉर्डर है जहां पर कोई भी क्या रखी हुई है, ये मान लीजिएगा क्या है, वस्तु हो गई किसकी, आपकी लोहे की। अब लोहे की वस्तु यहां रखी हुई है तो ये चिपक ही नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे क्या कर रहे हो, आप इस वस्तु को इसके पास लेके आ रहे हो, यह यहां लाए तब भी नहीं चिपकी। लेकिन जैसे ही आपने वस्तु को इस वाली रेखा तक लेके आए, आपने अभी पाया था कि क्या हो गई, ये वस्तु जो है क्या हुई है, इस चुंबक से चिपक गई। मतलब क्या हुआ कि चुंबक के द्वारा जो वस्तु पर बल लग रहा है वह केवल यहीं तक क्या हो रहा है, प्रभावी है। इससे आगे चुंबक का द्वारा जो लगने वाला बल है वह इस वस्तु पर उतना प्रभावी नहीं है कि वैसे क्या कर सके, अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक के चारों एक कोई ना कोई क्या है, एरिया होता है, जिस एरिया तक ही वह क्या कर सकती है, यानी उस एरिया में क्या कर सकते हैं पर बच्चों, चुंबक के बल का प्रभाव महसूस करते हैं। प्रभाव का मतलब संसूचन करते हैं, किसके, चुंबकीय बल का संसूचन करते हो या उसका प्रभाव, उसकी ताकत महसूस करते हो। और चुंबक के चारों ओर के जो क्षेत्र है जिसमें हम चुंबक के बल को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसके प्रभाव को महसूस किया जाता है। आप संसूचन की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का प्रभाव महसूस किया जाता है, क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात तो बराबर है। आपने, जैसे मैं आपसे बात कहूं कि आप जहां भी पढ़ते होंगे अपनी विशेष जगह पर, किसी ना किसी एक टीचर का आपके इलाके में क्या होगा, नाम होगा। लेकिन वह नाम, जैसे मान लीजिए कोई मैथ पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, और जिस टीचर का नाम है सभी स्कूलों में, तो ये टीचर जिसको सभी स्कूल वाले जानते हैं कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उस टीचर का जो नाम होगा वह केवल उस पर्टिकुलर किस में होगा बच्चों, जगह में होगा। जिसमें मैं बात करूं, मान लीजिएगा मैं एक खिल्डी कस्बे में रहता हूं, तो इस खिल्डी कस्बे में क्या है, एक टीचर है मैथ के जिनका क्या है, बहुत ज्यादा नाम है। लेकिन इन मैथ के टीचर का जो नाम है वो केवल कहां पर है, इस खिल्डी कस्बे में तो है। जैसे ही मैं इस खिल्डी कस्बे से दूर हो जाता हूं, किसी और कस्बे की तरफ बढ़ता हूं, तो वहां पर मुझे फिर उस कस्बे के टीचर का नाम पता चलता है कि भैया हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा टीचर वो ये है। तो आपने पाया कि किसी भी एक चीज का जो प्रभाव है वह एक निश्चित एरिया में होता है, एक निश्चित क्षेत्र में होता है, और इस क्षेत्र को क्या कह रहे हैं बच्चों को, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो आपको लगता है, मुझे फील होता है कि आपको ये परिभाषा अब समझ में आ गई होगी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या किया जाता है बच्चों, संसूचन किया जाता है, क्या कहलाती है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की मैं यदि मात्रक की बात करूं तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो बच्चों तीव्रता का मात्रक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक तो क्या होता है, टेस्ला। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक क्या है इसका, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों,
और वह कौन होगा आपका किताब के अनुसार ओरस्टेड। तो याद रखिएगा कि और गॉस भी होता है, ठीक है ना। तो ये मात्रक है किसके, आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। एसआई मात्रक तो कौन सा होता है आपका टेस्ला। अन्य मात्रकों में आते हैं आपके ओरस्टेड और गॉस जो है, ये क्या है आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या है बच्चों, मात्रक हैं। और याद रखना चुंबकीय क्षेत्र जो है वह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और सदिश का मतलब क्या होता है, स यानी कि साथ और दिशा यानी क्या, दिशा, यानी कि ऐसी राशियां जिसमें परिणाम या सॉरी परिमाण के साथ साथ यानी वैल्यू जो होती है उस वैल्यू के साथ साथ क्या जुड़ी हो बच्चों, दिशा जुड़ी हो, उन्हें कैसी राशि कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो याद रखिएगा सदिश राशियां क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि बच्चों, एक सदिश राशि है। आपसे खाली जगह में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण के साथ साथ खाली जगह होता है तो क्या होता है बच्चों, दिशा, ठीक है ना। तो सर चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। याद रखिएगा यह क्या है आपके, आपने बात की किसके बारे में, अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कि आखिरकार आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह क्या होती है। तो चलिए देखो, मैं इस चुंबकीय बल रेखा को आपको समझाने से पहले हमारे एक प्रयोग दिया हुआ, उस प्रयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपने गत्ता लिया और गत्ते पर आपने क्या रख दी बच्चों, क्षण चुंबक रख दी। ये क्या हो गई आपकी क्षण चुंबक। इसका ये तो कौन सा ध्रुव हो गया, एस, और ये कौन सा हो गया बच्चों, एन। तो आपको कितने ध्रुव हो गए, दो ध्रुव हो गए। मैं इस परिभाषा को यहां से क्लीन कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा, आपने क्या ली, हम परिभाषा किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम समझ रहे हैं परिभाषा किसकी, आपकी क्षण चुंबक की, सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं की। और आपने लिया क्या है, आपने लिया है एक तो ले लिया क्षण चुंबक जिसके दो ध्रुव हैं एन और एस। अब जैसे ही हमने गत्ता लिया उस पर चुंबक को रखा और अब यदि हम उस पर क्या करें, लोह चूर्ण जो है वो क्या कर दें, डाल दें। जैसे कि मान लीजिएगा ये मेरे पास क्या है, गत्ता है और इस गत्ते पर मैंने क्या रखा हुआ है, इस क्षण चुंबक को इस प्रकार से रख दिया। अब यदि मैं इसके ऊपर क्या डालूं, लोह चूर्ण डालूं और लोह चूर्ण डालने के बाद मैं इसे क्या करूं, थपथपाऊं इस प्रकार से धीरे धीरे। तो जब मैं इसको धीरे धीरे इस प्रकार से थपथपाऊंगा तो आप यह पाएंगे कि आपका जो लोह चूर्ण है वह लोह चूर्ण इस प्रकार से क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है किसके चारों ओर, आपकी क्षण चुंबक के चारों ओर। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा कि लोह चूर्ण को यदि इस प्रकार से क्या किया जाए, डाला जाए और उसे गत्ते को थपथपाया जाए तो आप पाएंगे कि जो लोह चूर्ण है वह क्या हो गया बच्चों, इस प्रकार से संरेखित हो गया है। किसके रूप में, रेखाओं के रूप में। संरेखित तो है ये, रेखाओं के रूप में संरेखित हो गया। बस यही क्या है बच्चों, परिभाषा है किसकी, चुंबकीय बल रेखाओं की, कि वे रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण क्या जाता है, संरेखित हो जाता है बच्चों, वह क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो वह रेखाएं या वे रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण कैसा हो जाता है, संरेखित हो जाता है, क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बात एक ही है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं वो किसका बच्चों, क्षण चुंबक का। तो यह क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दर्शाने का क्या है, नामांकित चित्र है, जो 2024 में भी पूछा गया था राजस्थान बोर्ड में और एक आध दो बार पहले भी पूछा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप इस चैप्टर की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के साथ साथ यदि आप मेरे नोट्स भी पढ़ लेंगे इस चैप्टर के तो आप कंप्लीट यहां से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। तो आपने पाया कि ये क्या है बच्चों, क्षण चुंबक के चारों ओर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जिनको दर्शाया जा रहा है। अब यदि मैं आपसे बात कहूं कि आपके माइंड में चित्र बना हुआ होना चाहिए, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, चुंबक के गुण पढ़े थे, ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यदि मैं बात करूं, आप सिर्फ चित्र को देखिए, आप भूल जाइए कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप पा रहे हैं कि चुंबक के जो भार है
ये तो कौन सा इलाका चुंबक के बाहर वाला, ये कौन सा इलाका चुंबक के अंदर वाला। आप देख पा रहे हैं कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है इनकी दिशा बाहर की ओर, या मैं सीधे कहूं तो ये कहां से उत्पन्न हो रही है बच्चों, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न हो रही है, और कहां जा रही है, आपके दक्षिणी ध्रुव पर जा रही है। तो एक पॉइंट आपका यह हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, प्रारंभ, और कहां जाती है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है ना। और एक बात और याद बता देता हूं, इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है बाहर की ओर, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है बाहर की ओर तो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन से एस, और अंदर कहां होती है, अंदर होती है एस से एन। बस इतना जरूर याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है चुंबक के बाहर तो होती है एन से एस, यानी उत्तरी ध्रुव से कौन से ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और अंदर की ओर कहां से होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अर्थात S2N होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला आप देख पा रहे हैं कि क्या यहां पर किसी भी चुंबकीय बल रेखा ने एक दूसरे को काटा हुआ है, नहीं। तो अगला गुण क्या है, दो रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को क्या नहीं करती बच्चों, प्रतिच्छेद नहीं करती। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी, तो यदि प्रतिच्छेद बिंदु पर हम क्या करें, क्योंकि आप पा चुके हैं दिशा है कैसी राशि है, सदिश, और ये बात यहां प्रूफ भी हो रही है, एन से एस, बाहर की ओर तो दिशा क्या है एन से एस, अंदर क्या है एस से एन, तो दिशा बदल रही है ना। तो इतना याद रखिएगा आप कि प्रतिच्छेद नहीं करती। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों, समझाइए। बल रेखा को भी क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, तो वही की बात है, क्या कहोगे आप कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है बच्चों, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या प्राप्त होती है, एक से अधिक दिशा प्राप्त होती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक से अधिक दिशा क्या होती है, प्राप्त होती है, और एक से अधिक दिशा प्राप्त होने के कारण ही क्या है, ऐसा संभव ही नहीं है कि एक ही बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो जाए। भाई एक जो आदमी होता है, जैसे मान लीजिएगा आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जब आप स्कूल में होते हैं तो उस समय स्कूल में ही हो सकते हैं, आप घर तो मिलेंगे नहीं, या आप घर पर हैं तो आप घर पर ही हो सकते हैं, आप स्कूल में नहीं मिल सकते, तो आप एक समय पर केवल एक जगह ही उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होगी एक बिंदु पर, दो नहीं हो सकती, तो प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें एक से अधिक दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं बात करता हूं बच्चों अगले उसकी। आप देख पा रहे हैं कि एन से एस जा रही है और एस से क्या जा रही है, एन, तो एक प्रकार से क्या बना रही है, बंद वक्र बना रही है, क्या, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो अगला पॉइंट हो गया आपको कि यह क्या बनाती है बच्चों, बंद वक्र का क्या करती है, निर्माण करती है। अब एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप देख पा रहे हैं कि प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, अधिक निकट होती हैं। और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। अभी आपको ये लाइनें यहां से समझ में नहीं आएंगी, मैं समझाता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहना चाहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय जो क्षेत्र है वह कितना प्रबल होगा, यह किस बात पर डिपेंड करेगा, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि यह चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वह कितने क्या हैं, पास पास हैं। इसको मैं एक सामान्य एग्जांपल समझाता हूं। देखो, सामान्य आपने पाया होगा कि जैसे कोई टीचर होता है, आप ये पाते हो कुछ जो बच्चे होते हैं वो किसी एक टीचर के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और वही कुछ जो बच्चे हैं या वही जो बच्चे हैं वो अन्य टीचर के क्या हैं, उतने ज्यादा क्लोज नहीं है। अब टीचर दो हैं, बच्चे सेम है, मान लीजिए वह जो बच्चे हैं वो विज्ञान वाले टीचर के साथ तो बहुत ज्यादा क्लोजली हैं और हिंदी वाले टीचर के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं है। अब ऐसा रीजन क्यों रहा होगा, इसका रीजन तो यही रहा होगा कि जो साइंस वाले सर का जो अट्रैक्शन है, मैं नॉर्मली कलर वाले अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, उनके पढ़ाने का जो तरीका है, उनका जो नेचर है, वो उन बच्चों को इतना पसंद आ रहा होगा कि वो उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं।
लेकिन हिंदी वाले सर का हो सकता है कि उनको पसंद नहीं आ रहा हो। तो आपने पाया कि जितना कोई भी चीज में क्या होता है, आकर्षण होता है, वह चीज उतनी ही क्या चली जाती है, उसके पास चली जाती है। क्योंकि सर का नेचर बहुत अच्छा है, ये है, तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज है, बहुत क्या है, पास है, और दूसरे सर से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। यानी कि आपने पाया कि मैं यदि बात करूं, भैया साइंस वाले जो सर हैं, इनकी ताकत की यदि बात की जाए, इनकी प्रबलता की यदि बात की जाए, तो प्रबलता किससे प्रतीत हो रही है हमें, कि इनके बच्चे कितने अधिक क्या हैं, क्लोज हैं। तो निकट का मतलब क्या होता है, पास या क्लोज ही तो होता है। तो यही तो कह रही है कि यदि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र का जितनी पास होंगी, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। सिंपल सी कहानी, मान लीजिएगा मैं चुंबक हूं, मेरे चारों ओर क्या फैला हुआ है, लोह चूर्ण फैला हुआ है। मैं जितना अधिक प्रबल होऊंगा, चुंबक कोणों को उतनी क्या करूंगा, आकर्षित करूंगा अपनी ओर, और जितना ज्यादा आकर्षित करूंगा, उतनी जब पास पास क्या आती चली जाएंगी, रेखाएं आती हुई चली जाएंगी। तो यही पॉइंट था बच्चों, कि जो इतना याद रखिएगा कि चुंबकीय, यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बात करी जाए, तो सिंपल सी कहानी है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का बहुत अधिक पास पास या कैसे होंगी, निकट निकट होंगी। और जब चुंबक क्षेत्र का बहुत अधिक प्रबल है, सॉरी अधिक निकट है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होगा। इसलिए हमने कहा कि निकटता की कोटि यानी निकटता पर क्या करता है, निर्भर करता है। मैं एक और आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा मैंने एक बॉर्डर लाइन फिक्स कर दी, बॉर्डर लाइन हो गई, और यहां पर दो चुंबक बना रहा हूं मैं, एन और एस ध्रुव बना दिया मैंने। ठीक है, और ये हो गई आपकी दूसरी चुंबक, ये भी क्या है, एन और एस। आप देख पा रहे हैं कि दो चुंबकों में सबसे, ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन किस चुंबक की बल रेखाएं बहुत अधिक पास है, इस वाले चुंबक। क्यों? क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा वो क्या है, अधिक प्रबल है। प्रबल होने के कारण जो यहां कोई वस्तु रही होगी, उसने इसको क्या कर लिया, आकर्षित बहुत ज्यादा करेगा। भाई आपकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या दर्शा रही है, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं यही तो दर्शा रही है कि इस चुंबक का प्रभाव कितना प्रबल है और कितनी दूरी तक है। मान लीजिएगा चुंबकीय बल रेखा मुझे केवल इस बिंदु तक ही प्राप्त होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक का प्रभाव केवल यहीं तक ही है, इससे आगे तो चुंबक का कोई प्रभाव महसूस ही नहीं होगा। तो मेरी बात ढंग से समझना, और यदि आपको बात समझ में आ गई है ना, तो फिर आप आगे आने वाले जो प्रयोग हैं उनको आप नहीं भूलेंगे। क्या बात थी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक क्या है, निकट हैं या पास हैं। मतलब जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, वह चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। तो यह थी बच्चों आपकी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के बच्चों। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, पहली बात तो वो समझिएगा। तो पहले तो आपको कंफ्यूज मिटा लेना, दक्षिण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर दक्षिण हस्त कौन सा होता है, तो दक्षिण को बोलते हैं राइट या दायां हाथ, और एक होता है आपका बाम या बायां हाथ, है ना, झंडू बाम। तो वो वाली झंडू बाम नहीं है, ये क्या है, बाम यानी उल्टा, यानी कि ये वाला खेरा जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है, इसे अपन दायां हाथ भी कहते हैं, और राइट दोनों से सब एक ही होते हैं, तो दायां हाथ का नियम भी आ सकता है। अब है क्या वो समझना। पहली बात तो देखो, कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। यदि मैं उनसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आपसे गुण पूछूं, तो चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल रेखाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है। कहां समाप्त होती है, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। बाहर दिशा कहां होती है, एन से एस होती है। अंदर कहां होती है, एस से एन होती है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मन में दोहराते जाइए, उत्तर आना चाहिए आपका, ठीक है। और क्या कहा था आपने, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का अत्यधिक क्या होंगी, पास होंगी, यही तो पढ़ा है आपने। और दो चुंबकीय क्षेत्र का क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक क्या प्राप्त होती है हमें, दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। ये तो पढ़ा आपने, खत्म। अब बात करते हैं दक्षिण अंगुष्ठ नियम की। क्या होता है, देखो
यदि मान लीजिएगा हम सीधे धारावाही चालक तार, कौन सा चालक तार बच्चों? सीधे धारावाही चालक तार, यानी कि ऐसा तार जिसमें धारा बह रही है या प्रवाहित हो सकती है। तो सीधे धारावाही चालक तार, मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें यदि मैं क्या करूं, यदि किसी सीधे धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि, अब मान लीजिए ये एक चालक तार है जिसमें धारा इधर से इधर जा रही है, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। तो अंगूठा धारा की दिशा में, कहां धारा? इधर, तो मैंने इधर ले लिया, अंगूठा पकड़ लिया मैंने इसको, अंगूठा किधर रखा है मैंने? इधर, जिधर क्या है धारा बह रही है। तो ऑटोमेटिक उंगलियां क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। और ये मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वह किसको बताएंगे बच्चों? आपके बताएंगे किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। तो पहली बात तो छोटा क्वेश्चन पुटअप हुआ, मैं दोबारा बोल देता हूं कि अपने दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से किसी सीधे धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो छोटा जो क्वेश्चन बना, अंगूठा किसकी दिशा में होता है? धारा की दिशा में, और मुड़ी उंगलियां जो होती हैं वह किसकी दिशा में होती हैं? आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किसकी दिशा को बता रहा है बच्चों? धारा की दिशा को। मुड़ी हुई उंगलियां किसको बता रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इंपॉर्टेंट है, 24 में आया था 1 नंबर में कि धारा किसकी दिशा को बताता है। ठीक है ना? आप क्या करते हैं, चीजों को बड़ा, जो मान लीजिए नियम है तो आपको नियम तो याद होता है, लेकिन जब नियम से ही कोई छोटी चीज पूछ ली जाती है तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं, मैं हमेशा से कहता हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ा, पेपर उसको पढ़िए अच्छे से, कॉपी को बंद कीजिए, मन में पहले उसको एक बार दोहराइए, उसके बाद वहां से पहले छोटे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। तो क्या पाया आपने? दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम सरल तो है। अंगूठा किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। मुड़ी उंगलियां किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। नियम क्या कहता है कि किसी सीधे धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो आज की क्या थी आपकी ये क्लास, और क्लास हमने क्या सीखा? हमने आज की इस क्लास में सीखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, और दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम के बारे में। कल हम बात करेंगे सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और किसी वृत्ताकार धारावाही लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और एक और टॉपिक परिनालिका के बारे में। कुछ दिनों में, 1-2 दिन की क्लास के बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। और इस चैप्टर की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे और आप जहां तक मैंने पढ़ाया है एक बार रिपीट कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।